आज भी मैंने पूरा दिन खेत में मेहनत की, परंतु जब भी रात होती है पेट भर रोटी की गारंटी नहीं होती। पिताजी, मुझे पता है आप कितनी मेहनत करते हैं, पर क्या हमारी किस्मत कभी चमकेगी? अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो फसल फिर चौपट हो जाएगी। बेटी, थोड़ी देर आराम करने से खेत को नुकसान तो हो सकता है, पर आपकी सेहत बिगड़ने से कहीं ज्यादा खतरा है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत और ईश्वर की दया से एक दिन जरूर सब ठीक होगा। हरिदास एक सच्चे दिल के किसान अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि उनके ऊपर गरीबी का भारी बोझ और गांव के अत्याचार की अंधी छाया मंडरा रही है। अरे देखो तो, यह श्रुति दिन प्रतिदिन कितनी सुंदर होती जा रही है। लगता है अब इसे मेरे घर में सजाना पड़ेगा। सेठ साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और अब आप। अब देखो, तुम मेरी नजर में हो, और अगर मेरे आदेश नहीं माने तो कर्ज की वजह से तुम्हारी जमीन भी मेरे नाम हो जाएगी। याद रखो, तुम मुझ पर कर्जदार हो। गांव में फैलती इस खतरनाक धमकी ने लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ा दी। कोई भी खुलकर इस अत्याचार का विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि निरंजन चौधरी के पास लाठियां, धन दौलत और दबदबा था। बेटों, हम निरंजन चौधरी के अत्याचार से अब और सहन नहीं कर सकते। हमारी बेटियों की इज्जत, हमारे खेतों की उपज, सब कुछ खतरे में है। हमें एकजुट होकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। पर सरपंच जी, निरंजन चौधरी का कर्ज तो हमें समय पर चुकाना ही है। हमें तो डर लगता है उनकी ताकत के आगे हम क्या कर पाएंगे। हमारे पास विकल्प कम है। अगर हम मिलकर अपना विरोध दर्ज कराएं, तो प्रशासन भी हमारी बात सुनेगा। हमें एक आवेदन तैयार करना होगा जिसमें साफ साफ लिखा हो कि निरंजन चौधरी किसानों की जमीन कर्ज की आड़ में जबरन हड़पना चाहते हैं और हमारी बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं। गांव के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की, क्योंकि जानते थे कि एकजुटता में ही ताकत है।